आज के गरिमापूर्ण समारोह के मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के विधि मंत्री श्रद्धेय अर्जुन जी मेघवाल साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य के नगर और स्वास्थ्य शासन मंत्री श्रीमान झाबर सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम को जिस साहित्यकार की कल्पना ने आकार दिया है, ऐसे श्रीमान केसी मालू साहब, मंच पर विराजे श्रीमान राजेंद्र जी, हीरालाल जी, पृथ्वीराज जोशी साहब, चौरड़िया जी, और आज इस कार्यक्रम के साक्षी बनने आए इस सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के सभी सम्राट नागरिकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्तिशाली माताओं, बहनों और मित्रों, अभी इस लघु फिल्म को देखकर मुझे लगा कि प्रदेश के चिकित्सा इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सूक्ष्म आरोग्य विभाग, और इसमें यह कहना कि हमारा कर्तव्य है कि सब लोग स्वस्थ रहें। मैं समझता हूं कि इस भामाशाहों की धरती पर, जहां कई कुएं बावड़ियां, कई भवन भामाशाहों ने बना रखे हैं, एक नया इतिहास बना है। और मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों से मैं सभी दृष्टिगणों को धन्यवाद दूं। पर आपके मन में उस मिट्टी की सौंधी महक रहती है जो धरती गोरा के रूप में, धरती धोरा के रूप में, आपकी जन्मभूमि के रूप में आपको कहीं न कहीं बचपन की याद दिलाती रहती है। मातृभूमि के लिए, परमार्थ के लिए जो काम करते हैं, उन्हें कभी लोग, दुनिया भूलती नहीं। और मैं आज के दिन यही कहूंगा कि जिन लोगों ने इतनी बड़े इस चिकित्सालय को में, कबीर जी ने कहा, चिड़ी चौंच भर ले गई, नदियां न घटिया नीर, दान दिए दिन ना गढ़े, कह गए दास कबीर। और मुझे तो याद है, आदरणीय अर्जुन जी यहाँ जिला कलेक्टर हुआ करते थे, प्रवासियों से पहला सम्मेलन भी इन्होंने चुरू उत्सव के दौरान किया था। और उस समय आपने एक बात कही थी कि सालासर बालाजी बहुत से ऐसे उद्योगपति है जो सालासर बालाजी को, खाटू श्याम जी को अपने व्यापार में साझेदार बनाते हैं। में जब धन लाभ होता है तो उस पैसे को कहीं न कहीं पुण्याई में खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो ध्येय वाक्य रखा है, सर्वे संतु निरामय, निश्चित तौर पर यह पूरा होगा। और अपने यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इन सुखों का वर्णन किया गया है, पर आज भी पहला सुख तो निरोगी काया। बात चलती है, जान है तो जहान है। हमने कोरोना के उस काल को देखा, हमने मौत की उस विभत्सता को देखा, और जान है तो जहान है। इस जान को बचाने के लिए मालू साहब, आपने धरती के दूसरे भगवान के रूप में जो चिकित्सक काम करते हैं, उसको इस सुजानगढ़ और जिले में उन विशेषज्ञों को लाने का जो संकल्प किया है, मैं समझता हूं एक तरह से आपने कई मंदिर स्थापित करने का काम किया। एक एक फैसिलिटी, एक एक विशेषज्ञ की सेवा, एक एक देवताओं की सेवा के बराबर होगी। इस चिकित्सालय की सीढ़ियों पर जब कोई चढ़ेगा और जो स्वस्थ होकर लौटेगा,